हेलो एवरीवन, वेलकम टू 50 डेज 50 कॉन्सेप्ट सीरीज। सो आज का अपना कॉन्सेप्ट है ट्रेन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन T1 है, एक ट्रेन T2 है। अब इसमें दो केस बनते हैं, एक बनता है अपोजिट डायरेक्शन वाला एंड एक बनता है सेम डायरेक्शन वाला। अब अपना जो टाइम है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो हमें जब टाइम निकालना हो, यानी कि जो ये दो ट्रेन है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो ये एक टाइम आएगा जब ये मीट करेंगे किसी पॉइंट पे। तो अपने को वो टाइम निकालना है कि ये किस टाइम पर एक दूसरे क्रॉस करेगी या मीट करेगी। तो वो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों की जो लेंथ है यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन T1 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन T2 डिवाइड बाई, यानी कि दोनों की लेंथ डिवाइड बाई इनकी जो स्पीड है उनको ऐड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड को ऐड करते हैं और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। सो ये जाएगा अपना टाइम अपोजिट डायरेक्शन के लिए एंड ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन के लिए। एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है प्लेटफॉर्म और ब्रिज वाला। अब इस केस में क्या होता है, मान लो ये अपनी ट्रेन है, अब ये अपनी ट्रेन है एंड यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है। तो अपना क्वेश्चन बनता है, जो अपनी ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को या फिर जो ब्रिज है इसको कितने टाइम में पास करेगी, यानी कि जो अपनी ट्रेन है वो यहाँ पर कितने टाइम में पहुंचेगी। तो जब भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम टाइम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ जो अपनी प्लेटफॉर्म या ब्रिज है उसकी लेंथ डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। सो ये होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला प्लेटफॉर्म या ब्रिज वाले केस में। सो अभी इन्हीं से रिलेटेड अपना क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी लेंथ दे रखी है 108 मीटर, इज रनिंग स्पीड ऑफ दिस। अनदर ट्रेन है वो इतनी लेंथ की है एंड वो स्टैंडिंग है स्टेशन पे। इन व्हाट टाइम विल द राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द ट्रेन। तो अभी टाइम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ जो अपनी फर्स्ट ट्रेन है प्लस में लेंथ ऑफ जो सेकंड ट्रेन है। अब जो दूसरे वाली ट्रेन है वो तो उधर खड़ी ही है, वो चल नहीं रही, यानी ये प्लेटफॉर्म की तरह केस बनेगा क्योंकि ये ट्रेन है अपनी और दूसरी ये उधर खड़ी है। अब ये जाएगी इसको क्रॉस करेगी तो ये एज ए प्लेटफॉर्म या ब्रिज ही है। तो डिवाइड बाई स्पीड ऑफ जो अपनी फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 128, ये दे रखा अपने को किलोमीटर पर आवर एंड ये दे रखे मीटर में। सो जब भी अपने को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, यानी कि जब अपने को बड़े में जाना हो तो ऊपर बढ़ाएगा 18/5 और जब भी अपने को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, यानी कि छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा आ जाएगा, अगर बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा आ जाएगा। अभी ये इसमें दे रखा है 128 किलोमीटर पर आवर, अपने को किस में जाना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। सो इसको अभी लेंथ ऑफ L1 कितनी दे रखी है 108, लेंथ ऑफ L2 कितनी दे रखी है 148, तो कितना हो जाएगा, ये जगह 8 और 16 4 और 1 5 256, 128 दूनी 256, तो ये जाएगा 18 दूनी 36 डिवाइड बाई 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। जो अपने से पूछा है इन व्हाट टाइम विल द राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अनदर ट्रेन, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी 7.2 सेकेंड में। सो ये जाएगा अपना आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन X ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन Y, यानी कि जो ट्रेन X है वो ओवरटेक करती है ट्रेन Y को जिसकी लेंथ दे रखी है 225 मीटर और कितने टाइम में 72 सेकंड। तो अपने को क्या दे रखा है, एक ट्रेन X है और एक ट्रेन Y है। ये जो ट्रेन X है ये इसको ओवरटेक करती है, यानी कि स्पीड ऑफ X स्पीड ऑफ Y। अब ये टाइम दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 72 सेकंड में इसको ओवरटेक करती है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है इसने, if the trains had been going in opposite direction they would have passed each other in 18 सेकेंड, यानी कि नेक्स्ट में टाइम दिया अपने को, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए यानी कि स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, ये दे रखा अपने को 18 सेकेंड। अब देखो अगर अपने को ये वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, जो ये इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अब जो ये डिवाइड में है ये भी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर से भी LX प्लस LY की वैल्यू आएगी, इधर से भी LX प्लस LY की वैल्यू आएगी, यानी कि अब हम इन दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। सो जाएगा SX माइनस SY इंटू 72 इज इक्वल टू 18 इंटू SX प्लस में SY। अब स्पीड ऑफ X तो इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है अपने को 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमने रख ली 60। अब 18 चौका 72, ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस में 4 स्पीड ऑफ Y इज इक्वल टू 60 प्लस स्पीड ऑफ Y। अब ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 5SY, यानी कि 5 3 15 5 31। जो अपनी स्पीड ऑफ Y है वो कितनी आ गई 36 किलोमीटर
पर आवर। सो ये जाएगा अपना 36। एक ही ऑप्शन में 36 सही हो जाएगा आंसर, लेकिन अपने को लेंथ भी निकालनी है। अगर अपने को लेंथ निकालनी तो कैसे निकालेंगे, जो स्पीड ऑफ एक्स और वाई है दोनों की इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इसमें कर दो, यहाँ से अपनी लेंथ निकल जाएगी। अब कैसे निकालेंगे वो, अभी देखो अपने पास लेंथ ऑफ एक्स निकालनी है एंड लेंथ ऑफ वाई अपने को दे रखी है 225। उसके बाद स्पीड ऑफ एक्स कितनी है 60, स्पीड ऑफ वाई कितनी है 36। ये देखा मैं 72 सेकेंड। अब ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन अपने को सेकंड में चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 चौक 72। तो ये हो जाएगा LX प्लस में 225 इज इक्वल टू 5 चौक का 20, 60 में से 36 गए 24। सो अपनी LX क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 480 माइनस में 225, तो ये आ जाएगा 255। सो ये आ गई अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन X 255 मीटर। सो ये जाएगा अपना आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।